पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डायस पर बैठे जेंटलमैन और आप सभी महानुभाव को। मेरा रांची से परिचय काफ़ी पुराना है, मैं पहले काफ़ी बार रांची आ चुका हूँ। पहली बार जब मैं रांची आया था तो यहाँ पे जो आपके इंस्टीट्यूशन है मैंने उसको टैप किया था। जैसे आपके यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, आपके यहाँ पे DAV है, आपके यहाँ पे मेकॉन है, आपके यहाँ पे और भी रूरल ग्रामीण बैंक है, तो उनको मैं टैप किया और पैसा भी लेके गया। तो दीदी सोच रहे हमारे यहाँ से लेके चलेंगे। ये आपके लिए मोटिवेशन है कि जब तक आपको यहाँ के ले जाता है तो व्हाई नॉट मी। आंखों से कैसे चुरा रहे हैं। मैं पहले की बात बता रहा हूँ, इंटरव्यू में आना बंद कर दिया, पहले मैं आता था पैसा लेके गया। तो ऐसा है कि मार्केट है, सब कुछ है, पैसा भी है बाजार में, खाली अपने आप को जोड़ने की जरूरत है कि भाई काम से पैसा कैसे निकालना। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ कैसे निकालना पैसा। वो ऐसा कि यहाँ पे जो मैंने नाम बताया 5 इनका जो प्रोविडेंट फंड का जो फंड है पैसा है, उसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूवल दिया था शायद 2004 में या 2006 में कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। तो उनका 3 फंड था, एक था लिक्विड, दूसरा था गिल्ड और तीसरा था इक्विटी। 5% इक्विटी का भी आप लगा सकते हैं। तो वो एक सर्कुलर है, आपको साइट पे मिल जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सर्कुलर डाउनलोड करके आप यहाँ के जितने भी प्रोविडेंट फंड है वहाँ पे विजिट करके उनको दिखाइए, सर देखिए ये सर्कुलर है, आप यू आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन प्रोविडेंट फंड ऑफ योर मनी इन दिस सेक्टर, म्यूचुअल फंड ऑल्सो। तो कुछ बोलेंगे नहीं करूँगा, रिस्क है, आप कुछ बोलेंगे हाँ करूँगा, तो ऐसे चलेगा। लेकिन अपने ऊपर में कि कैसे निकालना पड़ता है, वो अपना कल अपने को निकालना पड़ेगा। तो वही मेरे कहने का मतलब कि वो जब मैं यहाँ पर उस टाइम आया था तो दैट टाइम मैं एक NBFC कंपनी में काम करता था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में, उसके बिहार में आता था, काम करके लेके चलाता था। तब मेरे को लगा कि बॉस जब मैं यहाँ आता हूँ पैसा लेके जाता हूँ तो ये ट्रेड तो बस उसको मिलता है, मेरे को क्या मिलता है, चले नहीं। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, मेरे को जो है थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा पॉलिसी। तो मैंने कंपनी में रिजाइन रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके फिर बाद में मैंने अपना एक ARC लिया, लेके फिर मैंने जो है अपना खुद का काम करना शुरू किया। मैंने खुद का काम किया, तो करने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ से तो मैंने छोड़ दिया, कलकत्ता के जो PF है, हमारे कलकत्ता के जो PF है उनको मैंने टैप करना शुरू किया और पैसा मिला मेरे को। और अभी भी पैसा है, क्योंकि आपको एक बार बता दूँ, PF में अगर एक बार पैसा है जाता है वो जल्दी से नहीं निकलता है, शायद ये AFC वालों को अच्छी तरह से पता है। क्योंकि PF का पैसा जो होता है वो लॉन्गर के लिए होता है, कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल तो है ही। जब तक उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़े, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाए, वो पैसा कंटिन्यू रहता है। और इनका जो PF का जो एक फंड है मिनिस्टर AMC का, वो फंड है GSEC फंड, वो मैं आपको जानकारी मिला देता हूँ, शायद चीजों को पता नहीं हो। उनका जो GSEC फंड है वो पैसा सिर्फ GSEC में जाता है, दैट इज फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो उनका 25 से 25% पैसा GSEC में जाता है PF का, और उनका वो पैटर्न है उसको फुलफिल करना पड़ता है उसमें पैसा लगाने के लिए। तो आप चाहे तो वो GSEC का पैसा यहाँ से PF का उठा सकते हैं, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, उनको बाय डिफॉल्ट GSEC खरीदना ही पड़ेगा, वो उनका पैटर्न में है। तो ये वो डायरेक्ट मार्केट से करते हैं WTM, तो या फिर वो PF को करते हैं। तो आप PF को वहाँ जाकर GSEC का पैसा, तो GSEC का पैसा मैंने उठाया, मैंने इक्विटी का भी पैसा उठाया, ऐसे करके मैंने अपने आप को बिजनेस का ग्रोथ किया। ये पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने कोर कंपोनेंट की बोली। कोर कंपोनेंट में ऐसा है कि देखिए अपने मैंने काफी टाइम जो है अननेसेसरी काम में वेस्ट कर देते हैं। जैसे समझ लीजिए आपके पास में 7 दिन में आप एक डायरी लीजिए, उसमें 20 काम नोट करिए आप क्या क्या किया 7 दिन में। हम लोग देखेंगे कि क्लाइंट के पास जाना, एप्लीकेशन भरना, चेक भरना, जमा देना, जितने काम ये करते हैं जो नेसेसरी भी है, ऐसा नहीं नेसेसरी है, बट हम लोग उसको भी करते हैं। तो उसमें से कोशिश करिए अगर वो 10 काम किसी और को दे सके अपने, तो 10 किसी और को दे दीजिए, बाकी 10 अपने पास में रख लीजिए। तो 10 आपका फिल्टर हो गया, बचा 10। अब उस 10 में आप देखिए कि अपने को कौन सा इसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है, जिसमें ज्यादा है वो काम को उसमें से फिल्टर करके 6 अपने पास ले लीजिए, 4 और किसी को उसको एलिमेंट दे दीजिए। 6 में से बचा फिर 3 में आप एक्सेलेंस देखिए मैं कर दूंगा, बट उसको भी आप चाहे तो वो 3 में से भी किसी और को देखे देखा अपना जो है अपने पास में सिर्फ एक देखेंगे कि मैं ये एक का मास्टर हूँ क्या, कि मेरे को कैसे क्लिक करना है, कैसे बिल को क्लोज करना है, दैट इज माई जॉब प्रोफाइल। जितना बिजनेस बढ़ाएंगे, जितना डील में जाते
दिखाने के लिए था, बिजनेस दिखाने को होता है, बिजनेस आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप फोकस कीजिए, अर्जुन की जो तीर में जो आंख नजर आती है ना मछली की, उसको नजर करिए बस। बाकी जो बॉडी है वो अपने आप एग्जैक्ट रहेगी, खाली आप आंख को नजर रखिए बस कि मेरे को डील क्लोज करना है, कैसे भी हो डील जब क्लोज हो जाएगा बस आपका हो जाए। तो फिर क्या है कि जैसे माइकल जैक्सन था, उसको क्या है 5 साल की उम्र में जब वो था तो उसकी मैम ने उससे पूछा, भाई तुम तो मैथ में कमजोर हो तो तुम कैसे ये करोगे? उस टाइम वो बंदा फेमस हो चुका था माइकल जैक्सन। तो उसने एक ही जवाब दिया मैम को कि मैम मेरा काम है गाना गाना, ये जो अकाउंट का काम है ये मेरा मैनेजर करेगा। ये मेरा मैनेजर करेगा, ये मेरा काम नहीं है। तो उसका फोकस था, उसका जो कोई था सिर्फ गाना, तो वो गाना में फोकस दिया तो आज देखिए वो कहाँ से कहाँ चला गया। तो इसी तरह से जो है अपने को भी जो है वो म्यूचुअल फंड में खाली फोकस देना कि कैसे बिजनेस को क्लिक करना है, क्लिक करके अपने आप को बिजनेस को बढ़ाना है। जैसे DSP के अरुण महंती है या अपूर्व है, ये जो है ये कंपनी विजिट नहीं करते हैं, ये बैलेंस शीट नहीं देते हैं, ये वो नहीं करते हैं, इनका काम वो नहीं है। इनके अंदर में आदमी है वो देते हैं, इनका काम है जो काम इनके पास में पूरा फिनिशिंग तक जो है उसको देखे कि मुझे कौन सा सेक्टर सही है, कौन सा मार्केट सही है, क्या परिस्थिति है, कौन सा स्टॉक में लगाना है वो डिसाइड करना। वो भी क्या इनका काम है, मूर्ति से मिलना, इनका काम है दीपक भाई से मिलना, मिलके स्ट्रेटेजी बनाना है कि हाँ अभी यहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो उनका काम है खाली इन्वेस्ट करना सोच समझ के, बाकी का काम उनका नीचे काम नहीं करता, वो नहीं करता। नाम DSP में खाली वैसे का होता है मगर करने वाला कोई और होता है पीछे में। जैसे कृष्ण भगवान ने उठाया था ना अर्जुन, तो नाम कृष्ण भगवान का होता है मगर गोपाल ने भी लाठी लगाया था साथ में। तो कृष्ण भगवान अपने को भी क्रेडिट नहीं देते, वो गोपाल को देते कि तुम लोगों ने क्या कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी जो है अपने आप को जो है धीरे धीरे इम्प्रूव करना पड़ेगा और अपना काम जो है धीरे धीरे बढ़ाने के लिए अपने को ये जो काम है एप्लीकेशन का भर्ती करने का, जमा करने का, आपको धीरे धीरे काम करके किसी और को 5,000 में 10,000 किसी और के एम्प्लॉय को हायर करके वो